अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 101 का जो है वो क्विज़ करेंगे। जो ये सेकंड क्विज़ है और आई थिंक 6 जनवरी को जो मैंने जो ये किया था, मैंने क्या सोचा आपसे जो है वो शेयर कर लें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जो है वो वैनिश होगा। अगर हम टॉर्क को कैलकुलेट करें, तो अगर हम सेम पॉइंट से करेंगे तो वो वैनिश हो जाएगा। इसका आ जाएगा ऑप्शन जो है वो इसका जो होगा वो सी हो जाएगा। और आगे हम नेक्स्ट अगर देखते हैं कि फिज़िक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स हमारे पास जो होती है ये फिजिकल साइंसेज होती हैं, जैसे केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी, फिजिकल साइंसेज है। इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट हमारे पास है द वुलेंट फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसमें हमारे पास जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इन फ्लूइड में वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस क्यों होता है, वो अपथर्स्ट जो फोर्स लग रही होती है उसकी वजह से जो है वेट जो है रिड्यूस हो जाता है। और ये हमें जो अर्शिमिदिस प्रिंसिपल है ये हमें वो जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस केस में हमारे पास जो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन वाटर हैव अ नेट फोर्स लार्जर देन देयर वेट। तो वेट रिड्यूस हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा, व्हाट आर द सब्सटेंस कॉल्ड व्हिच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द ब्रेक। इसका जो होगा डक्टाइल मटेरियल होगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि हमने वो सब्सटेंस को बताना है, द सब्सटेंस कॉल्ड व्हिच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द ब्रेक, मतलब टूटने से पहले वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चला जाए, तो वो हमारे पास जो डक्टाइल ही सब्सटेंस होते हैं, जो ब्रिटल नहीं होता क्योंकि वो जल्दी ब्रेक कर जाते हैं। तो इसका हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन जो है वो बी। नेक्स्ट हमारे पास है यंग मॉडुलस कैन बी करेक्टली गिवन बाय। तो यंग मॉडुलस हमारे पास हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे पास होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस का तो फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये फोर्स, ये देखता हूँ अगर लिखा भी जाए तो मतलब हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और उसका यूनिट हमारे पास कहता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और स्ट्रेन का तो यूनिट नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक न्यूमेरिकल है, ये क्या है, तो हमने जो है प्रेशर इन लिक्विड जो है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी आप प्रेशर फाइंड करें लिक्विड में, तो विद डेप्थ ऑफ लिक्विड में, मतलब डेप्थ पे हमने जो है ना प्रेशर फाइंड करना ऑफ लिक्विड का ओशन पे, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रेशर फाइंड करते हैं वो P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड हमने जैसे लेक्चर में किया था, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच। तो रो हमारे पास डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, और जी की वैल्यू 10 है, और एच हमारे पास ये गिवन है 8.50 किलोमीटर। तो जब हम इसको रो जी और एच को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगा 8.7, आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ये आप करके भी देख लेना। हो सकता है कि ये मुझे मेरा यही आया आंसर। आप लोग चेक करें ना कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर पे। ये जस्ट न्यूमेरिकल है, रो जी एच वैल्यू जैसे आपने पुट करनी है, जी की वैल्यू 10 होती है, रो की वैल्यू यहाँ पे गिवन है डेंसिटी की, और एच भी गिवन है 8.50। हमने बताना है नेक्स्ट कि व्हेन नंबर ऑफ बॉडीज आर सच दैट दे कैन एग्जिस्ट व्हेन when number of bodies are such that they can exert force upon one another and no external agency exert upon them। मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जो है इंटरनल फोर्सेज लग रही और एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही, तो ये हमारे पास ना आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि उस केस में अगर जब सिर्फ इंटरनल फोर्सेज जो जब उस पर एक्सर्ट हो रही होंगी, तो उस केस में ना तो एनर्जी का एंटर हो सकेगी सिस्टम में, ना तो एनर्जी एग्जिट हो सकेगी, तो वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। अगर तो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही होती, तो ये हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ डिस्प्लेस स्लाइटली। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को जो है ना अगर फोर्स लगाते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपनी पोजीशन में दोबारा रिटर्न हो जाता है, तो हमें बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो है ना वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास है कि मोशन डिफाइंड बाय द पेयर ऑफ वेरिएबल। मोशन को तो ना आमतौर पे हम मतलब चार वेरिएबल होते हैं इसके आमतौर पे, लेकिन यहाँ पे हमने जो बताने हैं, जो दो हमने जो है सेलेक्ट करने जो करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो वरना स्पीड भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, टाइम भी होता है, चेंज इन पोजीशन भी होता है। तो यहाँ पे हमने जो है ना जो दो एक्यूरेट हमने वो बताने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो मतलब चेंज ऑफ पोजीशन एंड पैसेज ऑफ टाइम से ही हमें जो है ना मोशन को ऑब्जेक्ट की जो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई है ना फिजिकल टू एम में। तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वुड बी गिवन है। तो जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसका ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का ये हो जाएगा। ये हमारे तकरीबन लेक्चर नंबर आया हुआ है 22 से 22 लेक्चर से ये आया हुआ क्विज। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ना क्विज था। तो इस तरह आपको आइडिया होगा कि क्विज जो है वो किस तरह का आता है, तो इतना मुश्किल नहीं आता। तो हमने जितनी जो एमसीक्यूज की शेयर किए हैं या जो लेक्चर आपने किए हुए हैं, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। जब आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये क्विज
जो भी बनता है आमतौर पे फिजिक्स के जो क्विज बनते हैं आप लोगों के या पेपर में आएंगे वो एक एवरेज बनेंगे, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट, ये वही चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आपने करना है। चलें, बेस्ट ऑफ लक।